सियापति रामचंद्र की जय। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक बेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भमन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम्हें रूप यशु दीना, और तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराह, विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चही सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागहि। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मऊ परो। घर जाओ यप जस सोहो, जग जीवित विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदित बदित, सुता स्नेहु समार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिनि बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी है बिकल बिलो की भवानी, बोली जतु विवेक मृत्यु बानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरै जो रचहि विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाड़ी बोली, हे माता,
जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाओ काऊ। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पथ लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरो यो शरीर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीति, कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विदहि लगाए, दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि दुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशनि, सदा शंभु अर्धंग निवासनि। जग शंभो पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुदारण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदाशिव जी के अर्ध अंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल के कमल रूप के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए वेश सती जो कीन, तहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के जग्गी जोग नानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजऊ गिरिजा, सर बदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्होंने त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग्य अग्नि में से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पथ के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद।
छन महु व्याप्यो सकल पुरे, घर घर यह संवाद सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुअंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई ज्यों नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार उनके अनेक भांत की ज्योनार हुई। सो ज्योनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। विधि भांति बैठी ज्योनारा, लगे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठ गईं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर यति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटिहु ना परयो कहो। अचवाय दीने पान गौने, बास जहाँ जाको रयो।